Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये हैं करंट अफेयर्स और ये हैं 22 और 23 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जिनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं 21 अगस्त के पूछे हुए बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस को किस दिन मनाया गया है? तो आंसर है इसका 19 अगस्त को। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट नाइल वायरस के कारण पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? आंसर है स्पेन में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मच्छर द्वारा फैलाए गए वेस्ट नाइल वायरस के प्रकोप के कारण स्पेन में 2 लोगों की मौत हुई है। वेस्ट नाइल वायरस एक INA वायरस है जो वेस्ट नाइल बुखार का कारण बनता है। वायरस फ्लेविविरिड परिवार से संबंधित है। फ्लाविविरिड परिवार में जीका वायरस, येलो फीवर वायरस और डेंगू वायरस भी है। वेस्ट नाइल वायरस मुख्य रूप से मच्छरों के माध्यम से फैलता है। इस वायरस को अन्य संक्रमित जानवरों, उनके रक्त और ऊतकों में भी प्रेषित किया जा सकता है। उनके माध्यम मेजबान पक्षी हैं। मनुष्यों के अलावा घोड़े इस वायरस के कारण सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। घोड़ों के लिए टीके उपलब्ध हैं परंतु मनुष्यों के लिए नहीं। मार्च 2019 में केरल में वेस्ट नाइल वायरस की सूचना मिली थी। वायरस की वजह से होने वाली गंभीर बीमारी न्यूरोइंसेंसिव बीमारी है। वेस्ट नाइल वायरस पहली बार 1937 में युगांडा में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अगस्त 2020 को चुनाव आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था और ये हैं राजीव कुमार। निवर्तमान चुनाव आयोग आसोल लवासा एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। वित्त सचिव रहे नए चुनाव आयुक्त राजीव 1984 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी अशोक लवासा ने पिछले दिनों इस्तीफा दिया था। ये IAS अधिकारी रह चुके हैं। इनके पास मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी और सस्टेनेबिलिटी के साथ LLB और BSc की डिग्री है। उन्हें जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वित्तीय समावेशन की योजना, मुद्रा ऋण योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रमुख क्षेत्रों में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किसने हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर है नितिन गडकरी ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को राजमार्ग निर्माण में आधुनिक और हरित प्रौद्योगिकी के उपयोग में सड़क निर्माण की लागत को कम करने पर जोर दिया। ग्रीन हाईवे पॉलिसी और सड़क निर्माण में नई तकनीक के उपयोग पर समीक्षा के लिए आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में नितिन गडकरी ने कहा कि मंत्रालय सड़क निर्माण में हरित तकनीक के उपयोग से लागत में 25% की कमी करेगा। उन्होंने वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए जियो टैगिंग और वेब आधारित जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से हाईवे और एक्सप्रेस वे के किनारे लगने वाले पेड़ पौधों की निगरानी की जाएगी। इस ऐप को NHAI द्वारा वृक्षारोपण परियोजनाओं की निगरानी के लिए तैयार किया गया है और ये हैं नितिन गडकरी और इन्होंने जो है इस ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस किस दिन मनाया गया है? आंसर है 21 अगस्त को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 21 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म यानी आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से घायल, मौत का शिकार हुए
लोगों, पीड़ितों और प्रभावितों को सम्मान, समर्थन व सहायता देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष तीसरा दिवस मनाया जा रहा है, जो कई स्मारकों और महामारी से निपटने की प्रक्रिया पर केंद्रित होगा, क्योंकि आतंकवाद के पीड़ितों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। इस दिन को पहली बार 2018 में मनाया गया था और ये है इसका डे का लोगो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा किया है? आंसर है चंद्रयान 2 ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया। इसरो के अनुसार वर्तमान में चंद्रयान 2 के सभी उपकरण अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसरो ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चंद्रयान 2 को 7 और वर्षों तक चालू रखने के लिए ईंधन पर्याप्त है। और ये है चंद्र की ओर अपना चंद्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय बिजली कंपनी अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने जा रही है? आंसर है एनटीपीसी। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? सरकारी स्वामित्व वाली एनटीपीसी लिमिटेड ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करेगी। कंपनी ने हाल ही में पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी के गठन के लिए नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के निवेश सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM से अनुमोदन प्राप्त किया है और ये है एनटीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर है माली के। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में सेना के विद्रोह के बाद राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर की पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में सेना के विद्रोह के बाद राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले कुछ हफ्तों से देश में कीता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी, इस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये हैं राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की है? आंसर है अर्जुन मुंडा ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ट्राइफेड के ट्राई फूड प्रोजेक्ट के तृतीय संस्करण केंद्रों को वस्तुतः केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा शुरू किया गया। ट्राई फूड परियोजना को रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। इस परियोजना से आदिवासी उद्यमिता को प्रोत्साहन करने में मदद मिलने की उम्मीद है और ये हैं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है? आंसर है मालदीव। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? मालदीव में भारतीय उच्चायोग के अनुसार भारत सितंबर के तीसरे सप्ताह में मालदीव के लिए एक नई सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू करने जा रहा है। यह सेवा कोची और तूतीकोरिन को माले से जोड़ेगी और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देगी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एक जहाज नौका के लिए उपयोग किया जाएगा। जहाज में इलेक्ट्रिकल मशीनरी, दवाएं, निर्माण सामग्री के साथ साथ शीघ्र खराब होने वाले सामान को ले जाया जाएगा। और ये है मालदीव मैप में, ये यहाँ पे है इंडिया और श्रीलंका और ये है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस क्रिकेटर को दिया गया है? आंसर है रोहित शर्मा। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु? तो भारत के सीमित ओवर के वाइस कैप्टन रोहित शर्मा हैं।
रोहित को 2015 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। रोहित शर्मा खेल रत्न पाने वाले चौथे क्रिकेटर हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को यह सम्मान मिल चुका है। रेसलर विनेश फोगाट, टीटी प्लेयर मोनिका बत्रा और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को इस साल के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। खेल मंत्रालय की चयन समिति ने यह निर्णय लिया है। और ये है रोहित शर्मा, इनको क्रिकेट में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जैविक किसानों की संख्या में पहले और जैविक खेती के तहत क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वें स्थान पर है? आंसर है भारत। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत में सिक्किम ने जैविक खेती में बाजी मारी और वे पूरी तरह से जैविक खेती को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। सिक्किम, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने भी ऐसे समान सस्टेनेबिलिटी संधारणीयता लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उत्तर पूर्व भारत की अगर बात करें तो यह पूरी तरह से जैविक खेती कर रहा है और देश के बाकी हिस्सों की तुलना में यहाँ रसायनों की खपत बहुत कम रही है। इसके साथ ही जनजातीय और द्वीपीय क्षेत्रों को भी जैविक खेती के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने और रसायन मुक्त खेती के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में 2 कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। ठीक है, फर्स्ट कार्यक्रम है ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट MOVCD और परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। और ये है इंडिया में जैविक खेती को बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका कारण ये है कि आजकल का जो फूड है और उसमें जो भी केमिकल यूज होते हैं उनसे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और किसानों की फसलों को भी नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है। जैविक खेती से कृषि भी अच्छी उन्नत होगी और स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जैविक खेती में इंडिया 9वें नंबर में विश्व में आया है। और ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिस्टम कि इसमें कैसे कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है, किस तरह से खाद बनाई जाती है, किस तरह से ग्रीन वेस्ट को यूज़ किया जाता है और उससे एनिमल जो चारा खाते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने RORO यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का ट्रायल शुरू किया है? आंसर है दक्षिण रेलवे जोन ने हाल ही में पलक्कड़ डिवीजन के टोकुर शोरा नूरखंड में रोल ऑन रोल ऑफ RORO सेवा का परीक्षण किया। भारतीय रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार केरल के कोझिकोड एर्नाकुलम क्षेत्रों से सब्जियों, नारियल और रबड़ से लदे ट्रकों को गुजरात और महाराष्ट्र ले जाया जा सकेगा। वापसी पर पॉलीमर, कपड़ा और प्लास्टिक ले जाया जा सकता है। अब जानते हैं दक्षिण भारत रेलवे के बारे में। तो दक्षिणी रेलवे जो है वो भारतीय रेल की एक इकाई है। इसे लघु रूप में दरे कहा जाता है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई में स्थित है। और ये है RORO रोल ऑन सेवा। इसके तहत जो है वो फलों, सब्जियों, नारियल आदि को ट्रकों में भर के ट्रेन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर है पिनाका मिसाइल। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोजेनियस वेपन के निर्माण पर जोर देने की मुहिम के अंतर्गत रक्षा प्रयोगशाला DRDO के निजी सेक्टर द्वारा निर्मित उन्नत पिनाक मिसाइल का पोखरण राजस्थान में फायरिंग रेंज का सफल परीक्षण किया गया। पिनाका मिसाइल में पहली बार एडवांस नेविगेशन व कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। इसकी सहायता से अब अपने लक्ष्य को पहचान कर एकदम सटीक प्रहार करने में सक्षम हो गई है। और ये है वो मिसाइल और इसको एक किसी प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है चेतन भगत। जानते इसके बारे में प्रमुख। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के मशहूर लेखक चेतन भगत हैं।
मशहूर लेखक चेतन भगत की फेमस किताबों पर बॉलीवुड की कई फिल्में बन चुकी हैं, जैसे 3 इडियट्स जो है वो आमिर खान की मूवी, सलमान खान की केक, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म काई पोचे और अर्जुन कपूर की टू स्टेट आदि जैसी फिल्मों की कहानी उनकी बुक से ली गई है और ये सभी बहुत ही फेमस मूवीज बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने किस देश के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए प्लान ऑफ कॉर्पोरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इजराइल के साथ। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इजराइल और उत्तर प्रदेश, भारत और इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की जल चुनौतियों के अनुरूप जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट के लिए इजरायली मॉडल का प्रदर्शन और कार्यान्वयन करना है। इस परियोजना में प्रमुख रूप से जल संरक्षण, जल कुशल परिवहन और कृषि के लिए उन्नत जल प्रथाएं जैसी बातें शामिल हैं। इस समझौते पर भारत में इजराइल के राजदूत रॉन मल्का और उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो कि आने वाले सभी एग्जाम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।